हेलो गाइस, आज हम डार्क पेपर का चैप्टर 28 करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था लास्ट में कि सभी लोग वहाँ से जा रहे थे, जो जो होंग जांगटोंग आ रहा था और जो सेंट्रल पगोडा से आए थे उनको सबको बीमिंग की टीम रोक लेती है। और बीमिंग वो पूछता है, जो होंग होता है वो पैट्रियार्की, वो पूछता है तुम्हें आखिरकार क्या चाहिए, हमें हमारे रास्ते से हटो। तो वो कहता है मुझे सिर्फ अपने माता पिता का पता ढूंढना है, और डोफेंग ने बताया था तुम लोगों में से किसी को पता है। तो फिर जोंग होंग बताता है पैट्रियार्की कि मुझे क्या पता होगा तुम्हारे माँ बाप के बारे में। तो फिर बीमिंग चौंक जाता है और डोफेंग की तरफ लगाता है कि तुमने तो कहा था जो पर्सन अब आने वाला है उसको मेरे माता पिता के बारे में पता है, जल्दी बताओ। तभी वो घबरा जाता है डोफेंग कि मैं झूठ बोल रहा था, जान जान मैं बताने जा रहा हूँ। तभी कहता है पैट्रियार्की, डोफेंग अगर तुमने मेरी इंसल्ट की और झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो तो आज ही मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा यहीं पर। तो और अपने अंदर से ऑरा रिलीज करता है बीमिंग बहुत सारा, और जिसे देखकर वहाँ पर सब चौंक जाते हैं कि इतने कम समय में इसने हाई लेवल हंटर की उपाधि प्राप्त कर ली है। हाई लेवल हंटर की ट्रेनिंग कैसे हो गई इतनी जल्दी इसकी। ये वो तभी लड़का कहता है सियान कि ये उस जो पिल इसके हाथ में थी उसकी वजह से तो इसकी पावर इतनी नहीं बढ़ी है। तभी वहाँ पर वो जो एल्डर बटलर होता है कहता है मास्टर चान आप ऐसे अटैक नहीं कर सकते हमारे मास्टर पे, आप यहाँ पर पार्टी पे आए थे। तभी वो कहता है तुम हटोगे नहीं हटोगे, शट अप, चुप, कहता है उसे और अपनी पावर रिलीज करता है जिससे वो एल्डर दूर जाके दीवार पर टकराता है और कहता है तुम्हें इतने साल हो गए बूढ़े यहाँ पर डोफेंग फैमिली में काम करते हुए, तुम अभी तक कुछ नहीं सीखे लड़ना। तो वो कहता है अगर तुमने आज मेरा जो क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया एक 3 गिनती तक मैं तुम्हारी दोनों की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा आज यहीं पर। और कहता है 1, डोफेंग घबरा जाता है, 2, उधर होंग जैंटो घबरा जाता है, और 3 कहता है, तभी कहता है रुको 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 मैं सब कुछ बताता हूँ। डोफेंग कहता है और कहता है कि ये जो होंग जैंटो है वो कह रहा होता है, जब ये कहता है जो लड़का वेट उससे डीमन होल से आया होता है कि पैट्रियार्की डोफेंग अगर तुमने हमारे बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करी या डीमन होल के बारे में कुछ न कुछ राज उगला तो तुम्हारी पूरी फैमिली को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बीमिंग उस लड़के के पीछे जाता है और उस पर अटैक करता है और उसके एक दूसरे हाथ को भी काट देता है, जिसका एक पहला हाथ उसने काटा होता है और दूसरा हाथ भी उसका काट देता है। और वो कहता है माई हैंड माई हैंड। तो कहता है होंग मैंग टू, तुमने थोड़ी सी नज़र हटाई और देखो तुम्हारा हाथ कट गया, और आगे बीच में मत आना मेरे क्वेश्चन जवाब के मेरे इंटरोगेशन के बीच में। तभी उसका जो अंकल होता है वो भी घबरा जाता है, इसका मांग टू तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा हाथ कट गया। वो कहता है डोफेंग से अब तुम कंटिन्यू कर सकते हो जो तुम बताने जा रहे थे मुझे। तो वो कहता है ये सब का सब वो फैमिली का प्लान था, वो उन्होंने अपने जो मास्टर के बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था और तुम्हें फंसाने की कोशिश करी थी मेरी मदद से। मुझे डीमन होल की धमकी दी गई थी कि ये मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि मेरे या तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ बातचीत थी और तुम्हें मैं जानता था, तो इसलिए उन्होंने पार्टी में बुला के तुम्हें यहाँ फंसाने की कोशिश की थी। तभी वो बूढ़ा होता है जो पैट्रियार्की दूसरा होंग, वो कहता है डोफेंग ये झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा किया जा रहा है सब कुछ। तुम्हें पता है बच्चे, ये जब तुम्हारे पेरेंट्स डिसअपीयर हुए थे तब ये उन्हीं के साथ था, इसे पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा। तभी वो भी कहता है डोफेंग तब तुम ऐसे झूठ मत बोलो, और दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर खेल रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब डोफेंग कहता है बीमिंग तुम इसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हारे फादर का दोस्त था, मैं उनके साथ, उन्होंने मेरी जान बचाई, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता कुछ भी। तभी कहता है बीमिंग चुप हो जाओ, और कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी ये नॉनसेंस सुनने नहीं आया, तुम ये बताओ मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ ये बताओ सिर्फ। और कहता है तब मैं सोचूंगा तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा या तुम्हें मौत मिलेगी। तभी वो लड़का होता है जो डीमन होल से आया होता है, देखते हैं कौन जीता आज, हम भी देखते हैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। और वहाँ पर एक आवाज़ सी आती है और तभी बीमिंग पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर कोई एक व्यक्ति आया होता है जो डीमन होल से आया होता है, वो थर्ड लीडर ऑफ द डीमन होल सिया वे। उसके साथ उसकी बैटल स्पिरिट होती है, एक बिल्ली, बड़ी बिल्ली सी होती है, और वो उसकी स्नोबॉल भी निकल के आ जाती है बीमिंग की बार, और वो उसको दोनों बैटल स्पिरिट एक दूसरे को देख रही होती है, और बैटल स्पिरिट अपनी ओरा रिलीज करती है उसकी डीमन होल वाले की बंदे की, और वो उस पर अटैक करती है बीमिंग के ऊपर, और वो स्मोक स्क्रीन में वहाँ से टेलीपोर्ट होकर बीमिंग के पीछे आ जाती है। बीमिंग की स्नोबॉल उसे भांप लेती है और उस पर डॉज कर उसके अटैक कर रही होती है बीमिंग, उस पर अपने डैगर से हमला करता है, और उसका डैगर उसके बीच में से निकल जाता है, वो स्मोक में बदल जाती है, वो दोबारा धुएं में डिसिपेयर हो जाती है। बीमिंग कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डिसिपेयर हो गई, ये सिर्फ स्नोबॉल के पीछे आ रही थी, ये कैसे इस स्नोबॉल को मारना चाहती है। और कहते हैं तभी वो उसका मास्टर होता है, कहता है इनफ 9 डेविल कैट, वापस आ जाओ। वो अपने मास्टर के पीछे आ जाती है वापस, और वहाँ पर खड़ी हो जाती है और म्याऊं म्याऊं कर रही होती है, वहाँ पर गुर्रा रही होती है। तभी वहाँ पर जो होंग फैमिली का वो होता है पेट्रियार्की कहता है थर्ड एल्डर वे हमें मदद करने आ गए। तभी वो ब्लैक विडो कहती है ये तो 9 डेविल कैट है, वो भी ऑल 9 लाइव्स के साथ अपनी, और कहते हैं ये वो म्याऊं म्याऊं कर रही होती है वो बिल्ली उनको देखकर। तभी उसका मास्टर भी कहता है आज ये 9 डेविल कैट्स इतनी रिलेंटलेस कैसे हो गई है, शायद ये जो इस लड़के के कंधे पर बैठी है, जो छोटी सी चीज़ उसको देखकर इतनी भड़की हुई है, उसको मारना चाहती है, इसको खतरा समझ रही है। तभी वो कहता है ए लड़के, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैंने सिचुएशन को, अगर तुमने हमारे स्टूडेंट को मारा है उसको तो उसकी पनिशमेंट तो देती है, पर तुम टैलेंटेड लगते हो तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ अगर तुम अपने दोनों टांगे तोड़ दोगे, अपनी गलती को एक्नॉलेज कर लोगे। तभी ब्लैक विडो कहती है एल्डर शिया, तुम
आखिरकार होंग फैमिली को पनिश किया जाना चाहिए। आज उन्होंने जो कारनामे किए हैं यहाँ पर, आप उनको पनिश करिए, हमें क्यों? तभी कहते हैं ब्लैक विडो तुम ब्लैक पगोडा आखिरकार इस लड़के को ज्वाइन कर गया डीमन होल कराने के लिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी वो जो सेंट्रल पगोडा का मेंबर होता है वो बताता है उसे, एल्डर जिया तुम मिस्टेकन हो, ब्लैक विडो अब बैनिस्ड हो गई है ब्लैक पगोडा से, सेंट्रल पगोडा ने बैनिश कर दिया, अब हमारे इससे कोई रिश्ता नहीं है, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी कहता है ला जाऊँ, तुम सच बोल रहे हो? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ मास्टर एल्डर जिया, हम इससे डील करेंगे, अगर हम इसको जल्दी सेंट्रल पगोडा इसको जल्दी से जल्दी मारने वाली है, आप मारना चाहो तो इसको मार सकते हो। यहीं एल्डर जिया जो आया होता है कहता है ब्लैक विडो अगर इस लड़के को पावर नहीं दे रही तो इस लड़के में इतना करेज कैसे आ गया कि वो डीमन होल से लड़ने के लिए तैयार है। तभी उधर गुड़ाव को देखता है, गुड़ाव ब्लैक विडो से कुछ फाइट कर रहा होता है, गुड़ाव को देखकर चौंक जाते हैं। तो गुड़ा शाओ है, ये यहाँ पर क्या करने आते हो? गुड़ा शाओ वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम ये इस लड़के से रिलेटेड हो कुछ किसी तरह से? तो गुड़ाव कहता है एल्डर जिया तुम भी मुझे पनिशमेंट करना चाहते हो, मेरे हाथ तोड़ना चाहते हो क्या, जैसे वो कोई जीभ काटने के लिए आया था? तभी कहता है कि उन्होंने कहा था कि मास्टर गु बहुत ही चालाक है, वो सही थे, तुम बहुत ही चालाक हो, पर तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो, तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व मानी जाएगी इसमें। तब कहता है मुझे अपनी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ने के लिए आओ, जल्दी मेरे सामने आओ लड़ने के लिए। बूढ़ा तभी वो एल्डर शिया कहता है तुम बहुत ही जिद्दी हो और तुम सारे के सारे जिद्दी लग रहे हो, अब तुम्हारे हाथों को तोड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें हाथों को मरोड़ कर ही तुम्हें समझाना पड़ेगा बात को। तभी एल्डर शिया चिल्लाकर सभी अपने लोगों को ऑर्डर देता है, जो भी लोग हमारे डीमन होल के मेंबर को पर वो करेगा, चोट पहुंचाएगा, तो उसके डीमन होल के रूल के अनुसार ही उसको पनिश किया जाएगा डीमन लॉर्ड द्वारा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। सभी लोग अपना डैगर लेकर तैयार हो जाते हैं, थर्ड एल्डर करते हैं और उनको घेर लेते हैं सभी को। तभी घोड़ा कहता है बॉस ये तो कुछ फेमिलियर लग रहा है ना, जैसे ब्लैक पकोड़ा में हमारे साथ हुआ था, उन्होंने घेर लिया था। तभी ब्लैक विडो भी कहती है एल्डर जिया तुम्हारे डीमन होल के पीपल पागल हो गए हैं क्या? तुम देख रहे हो हम कैपेबल हैं कुछ करने के लिए? तो कहता है गॉड ब्लैक विडो तुम अपनी जान देने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो? तो अपना एक वेपन निकालता है वो एल्डर, और वो दो मुंह या चक्कू सा होता है, और उसको स्विंग करते वो ब्लैक विडो की तरफ भगाता है, अगर मैं तुम्हारी आज पूरी करता हूँ, अगर तुम मरना ही चाहती हो तो इतना। और वो डैगर घूमता है और ब्लैक विडो के ऊपर आता है, ब्लैक विडो जंप कर उसे डॉज कर लेती है, और ब्लैक विडो हवा में ही अपना विप उस पर हमला करती है, जिसे एल्डर वो चौंक जाता है। उस विप के वो भी कैसे न कैसे डॉज करता है, पर उसके हाथ पर टकरा जाता है, और दूर जमीन पर टकराते ही वो बहुत बड़ा धमाका करता है उसका ब्लैक विडो का विप। और दूसरी तरफ गुडाव कहता है बॉस चान मुझे इजाज़त दो, मैं इन लोगों को देख लेता हूँ सबको। बीमिंग कहता है तुम देख तो लोगे ना, कभी हाथ जाओ कभी फिर पीछे आओ मुझे मदद मांगने, बता मुझ पर छोड़ दो। वो अपना फ़ैन स्विंग करता है, वहाँ पर जितने भी उस फ़ैन में से विंड ब्लेड निकलते हैं, और जितने भी जो छोटे मोटे डीमन होल के मेंबर्स होते हैं उन पर अटैक होता है और वे घायल हो जाते हैं। और वे कहते हैं आखिरकार ये मैजिक फ़ैन गुडाव शाओ के पास है, पर ये तो गू फैमिली के पास ही, और ये लूजर था, इसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? मैंने सुना है जो भी फ़ैन मैजिक फ़ैन को यूज़ करता है उसमें बहुत एनर्जी होनी चाहिए जब भी उस फ़ैन को यूज़ कर सकता है, पर ये तो सही सलामत खड़े हैं, इसका मतलब ये बहुत ताकतवर है। और कहता है आज हम इसका मतलब हम सारे के सारे मारे जाएंगे आज। तभी गुड़ाऊ एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा खत्म हो जाती है और वो पढ़ने को होता है। बीबिंग उसके हाथ पकड़ लेता है तो कहता है क्या हुआ तुम्हें? तो वो बताता है आज मैंने कुछ शायद ज़्यादा एनर्जी यूज कर ली, मुझे कुछ टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए, अपने सर को गुजार होता है, वैसा होता है। तभी कहता है अच्छा तो ये बात सच थी, पावर बहुत चाहिए, इसका मतलब बूढ़ा शाह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम इन्हें मार सकते हैं, चलो भाई इनको मारते हैं, और मारने के लिए आ जाते हैं। बीमिंग कहता है अच्छा तुम मांग रहे अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, आ जाओ। बीमिंग उनकी तरफ रेज करता है और चार्ज करता है और उन पर हमला करता है, 2-3 बंदों को उनका मार देता है, और कहता है अब अगला कौन है, जल्दी सामने आओ। और कहता है वो कहते हैं इसके चाकू से बच के रहना, ये बहुत तेज है, और वो कहता है आते रहो, वो एक दूसरे को मारता रहता है वहाँ पर एक करके बंदों को। तभी वो जो बैटल स्पिरिट है वो आती है, उस पर हमला करती है, और बीबिंग की जो स्नोबॉल है वो भी बाहर निकल के आती है, कहती है तुम देख लोगे इसको? वो कहती है स्नोबॉल चिरिप चिरिप चिरिप, और वो उसकी बिल्ली पर हमला करती है, बिल्ली पर एक जोरदार पंच करती है। उधर दूसरी तरफ वो देखता है उसका मास्टर इस छोटी सी चीज़ ने मेरी स्पिरिट को हार्म कर दिया, हर्ट पहुंचाया। तभी उसका ध्यान जैसे ही एल्डर को दूसरी तरफ गया, ब्लैक विडो ने अपने विप से उसके मुंह पर जोरदार हमला किया, जिससे वो दूर जाके दीवार पे पड़ा, और सारे जो उसके चेले होते हैं वो देख कर चौंक जाते हैं कि एल्डर सिया एक बार में हार गए, इससे तो हम मर जाएंगे। तभी वो ब्लैक विडो कहती है एल्डर सिया मैं तुम्हें रेकमेंड करती हूँ तुम यहाँ से हिलोगे नहीं अब। और कहता है थर्ड एल्डर इस तरह हम रुके नहीं तो हम सभी के सब मारे जाएंगे, एल्डर आप हमें सरेंडर करना चाहिए, कुछ तो कीजिए, आप कुछ तो बताइए, इस तरह से सब मारे जाएंगे, हम कुछ रिपोर्ट देने के लिए भी नहीं रहेंगे डीमन हॉल में। तो वो कहता है और वैसे भी हम इन होंग फैमिली के लिए हम अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों करें? ये वो एल्डर सोच रहा होता है मनी मन। एल्डर उन सब की बात सुनकर कहता है मैं भी जानता हूँ, और वो अपने सब चेलों को लेकर बीमिंग के आगे झुक जाता है, कहता है हमारी लाइफ को छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तो बीमिंग कहता है ओके मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम इस सभी होंग फैमिली के मेंबरों को मार दोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को स्पेयर कर दूंगा। तभी वो सारे के सारे चौंक जाते हैं, ये क्या सब कम है? होंग फैमिली के जो होंग चैंटो और उसका नेफ्यू वो भी चौंक जाता है, वो कहता है तू बास्टर्ड तुम बहुत एरोगेंट हो जाओ। अच्छा एरोगेंट? आखिरकार तुम आए थे मुझे मारने के लिए, एरोगेंट बनकर डीमन होल की तरफ से तुम आए थे मुझे मारने के लिए, और तुम मुझे एरोगेंट कह रहे हो? तभी कहता है वो अब इतना ये कहता है मैं एरोगेंट नहीं हूँ, अब तुम्हें जो करना है, तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है
तुम्हें इनको मारना होगा, यही रास्ता है। और कहता है अगर तुम होंग फैमिली को मार दोगे तो मैं शायद तुम्हें छोड़ने के लिए सोच सकता हूँ एक दफ़ा। तो कहता है तुम सिर्फ होंग फैमिली के जो मांग टू है, हमारे अप्रेंटिस है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसको छोड़ दो। वो घबरा रहा होता है, उसका हाथ कटा होता है, वो दर्द में भी होता है, और उसका अंकल होता है वो बिल्कुल अच्छा मुझे मरने दोगे। वो कहता है मैं तुम्हारे पास 10 सेकंड है, तो अगर तुमने नहीं किया कुछ तो मैं तुम सबको मार दूंगा यहाँ पे आज। और कहता है एल्डर एल्डर हम मरना नहीं चाहते। उसके सारे चेले कह रहते हैं कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए एल्डर। वो एल्डर सोच रहा होता है, फिर तो दूसरी तरफ होंग होता है, कहता है एल्डर सिया हम एक ही पेज पर हैं, हम आपके साथ हैं, हम मिलकर इसको हरा सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी कहता है मांग टू तुम्हारी डेथ के बाद मैं सब कुछ मास्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा। और वो चौंक जाते हैं डेथ के बाद, तो क्या बातें कर रहे हो। तब वो अपने चेलों से बातें कर रहा था कि सबको बोलता है कि सभी जल्दी से इनका खात्मा करो और जल्दी से यहाँ से चलने की तैयारी करेंगे। और कहते हैं यस एल्डर सिया। सारे के सारे उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी वो होंग होता है, वो कहता है तुम जो छोटे मोटे जो चेले हो तुम मुझे हरा सकते हो, तुम क्या सोच रहे हो। और अपने अंदर से ऑरा रिलीज करता है और कहता है सब के सब दूर हटो मुझसे। और अपने ऑरा रिलीज करता है तो सारे के सारे चेले तो वहाँ से दूर हट जाते हैं और कहते हैं बास्टर्ड मैं तुम्हें आज खत्म करके रहूंगा। और बीमिंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तभी वो जैसे ही हमला करने के लिए आता है, उसका जो नेफ्यू होता है कहता है पेटियार की पीछे देखो, उस पर हमला करता है और उसको बीच में से आधे काट देता है। और वो आधे उसकी दो धड़ अलग हो जाता है और हाफ हाफ कर देता है उसको। और कहता है पेटियार की उसका जो लड़का उस पर रो रहा होता है और कहता है क्या क्यों ऐसा क्यों हुआ। और जैसे वो देखता है उसके सामने एल्डर सिया खड़ा रहता है और कहता है थर्ड एल्डर कर रहा होता है, उसको भी वो मार देता है। वो हमें खून पड़ा दिखाया जाता है और उसकी भी बॉडी पड़ी दिखाई जाती है। तभी डीमन होल का एक चेला उसके सामने आता है। बीबिंग के कहता है मास्टर चान हमने होंग फैमिली के सभी मेंबरों को मार दिया है तुम्हारी इंस्ट्रक्शन के अनुसार, आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार। और कहता है देखता है वो कहता है स्नोबॉल ने भी उसकी जो बैटल स्पिरिट होती है उसको भी धूल चटाई दी होती है और उसके कंधे पर आकर दोबारा बैठ जाती है और चिरप चिरप कर रही होती है। और वो देखती है और सारे वे डीमन होल के मेंबर कहते हैं मास्टर चान आपकी तो बैटल स्पिरिट भी बहुत ही ताकतवर है, आपने तो नाइन टेल बिल्ली को भी मार दिया। और उधर एल्डर आकर कहता है अब हमने उनको सबको मार दिया आपके कहने से, अब हम यहाँ से जाने की इजाज़त चाहते हैं। और बीमिंग कुछ नहीं बोलता, बस उनकी तरफ लगाता है और कुछ सोच रहा होता है। और वे जा रहे होते हैं सारे के सारे। तभी ब्लैक विडो पीछे से बोलती है आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो हे गोफू। और कहता है हमारे मास्टर चान ने तुम्हें जिंदा छोड़ा है, ना कि जाने के लिए कहा है। इन कहते यू लीव पर ही डिडंट लेट यू लीव, तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। मैं ठीक कह रही हूँ ना चान बीमिंग। और बीमिंग बड़ी खतरनाक स्माइल सी करता है और दो सारे वैसे चौंक जाते हैं वहाँ पर कि अब क्या होगा। और डूफैंग भी लगाता है, कुछ आवाज़ वो जाती है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। और तभी वो कहता है बीमिंग उसकी तरफ लगाता है एल्ड्रिशिया की तरफ, कुछ बाहर से शोर आवाज़ आ रही होती है कि हमें माफ़ करना पर हम यहाँ पर सिर्फ होंग फैमिली की तरफ से आए थे और डीमन होल की तरफ से कुछ और कोई बंदा नहीं आने वाला है, हम सिर्फ होंग फैमिली ने हमें बुलाया था यहाँ पर तुम्हारी मारने के लिए। और कहता है हे गोफू क्या ब्लैक पकोड़ा, वो कहता है हे गोफू ब्लैक पकोड़ा पे किसी ने अटैक किया है। वो कहता है बिंग अटैक और ब्लैक पकोड़ा। वो एरिजान के पास तरफ लगाती है, कहता तुम बताओ क्या तुमने सेंट्रल पकोड़ा से किसी को बुलाया है हेल्प के लिए। कहते नहीं मैं तो सिर्फ यहाँ पार्टी अटेंड करने के लिए आया था, मैं सिर्फ अकेला आया हूँ, यहाँ पर कोई सेंट्रल पकोड़ा से नहीं आया मेन पकोड़ा से। तो कहता है फिर क्या हो सकता है। तभी बीमिंग कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम बाहर जाके चेक कर लेंगे। और वो जैसे ही गेट खोलता है हॉल का, बाहर बहुत धूल धूल होती है और कहते हैं तो डीमन फोग है तो बीस्ट फोग है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया सिटी के ऊपर। तो वो बाहर देखते हैं तो बाहर धूल धूल होती है वहाँ पर मॉन्स्टर के सारे हंटर्स जो वहाँ पर लोग हो रहे हैं देख रहे होते हैं और धूल के बीच में से कुछ आ रहा होता है और कहते हैं देखो कुछ उस बिग बहुत बड़ा कुछ स्पोक के अंदर से निकल के आ रहा है। उसमें से देखते हैं पहले पहले पैर निकलता है एक डीमन का और एक बड़ा सा डीमन खड़ा होता है वहाँ पर। और ये चैप्टर 28 यहीं पर खत्म होता है। आपको चैप्टर 28 की एक्सप्लेनेशन कैसी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपको चैप्टर 29 में।